सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आरपी द्वाज, हमारे यूट्यूब चैनल तेजस एजुकेशन ऐप पे आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मैराथन क्लास, जिसमें कवर किया जाएगा जनवरी 2023 से जून 2023 तक का करंट अफेयर्स। इसका प्रमुख आकर्षण होंगे वर्तमान पदाधिकारी, राजस्थान परिदृश्य, खेल खिलाड़ी, पुरस्कार व सम्मान, नियुक्तियां, कार्यक्रम, योजना व अभियान, चर्चित व्यक्तित्व, सम्मेलन, बैठक, प्रदर्शनी, मेला, टू द पॉइंट, अधिनियम एवं समिति, नवीनतम बोर्ड। ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर होगी। इसमें परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी A to Z सभी पॉइंट कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमारे साथ निरंतर बने रहिए। आपको अगर आपने ये वीडियो देख ली तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। तो शुरुआत करते हैं आज के मैराथन क्लास की। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। राजभवन में संविधान उद्यान का लोकार्पण ये किया द्रौपदी मुर्मू ने। राजस्थान पहला राज्य जिसके राजभवन में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया। कब किया गया? 3 जनवरी 2023 को, मतलब साल की शुरुआत ही हुई थी और 3 तारीख को एक नया इतिहास रच दिया राजस्थान ने। राजस्थान के जितने भी वित्त पोषित विश्वविद्यालय हैं उनमें संविधान उद्यान का निर्माण किया जाएगा। वित्त पोषित विश्वविद्यालय, उन सभी में संविधान उद्यान का निर्माण किया जाएगा। ये पहल की गई है राज्यपाल द्वारा। भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती, कौन सी जयंती? 1111 1111 याद रखना, बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था मालासेरी, मालासेरी डूंगरी, आसिंद, भीलवाड़ा। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। अब नरेंद्र मोदी शामिल हो गए तो गहलोत जी कहाँ कम रहने वाले थे। मोदी मैजिक करते हैं तो गहलोत अपनी जादूगिरी के लिए फेमस हैं। तो ये 28 जनवरी को बनाई गई थी। देखिएगा, आपको मजाक मजाक में सब कुछ याद करवा दिया जाएगा। 28 जनवरी को मतलब 26 जनवरी के दूसरे दिन। तो गहलोत जी ने नहले पे दहला फेंका और क्या कर दिया? आप देवनारायण जयंती की छुट्टी कर दी, अवकाश घोषित कर दिया गहलोत जी ने 28 जनवरी का। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, इसका निर्माण कहाँ किया गया है? झालाना, जयपुर। राजस्थानी फिल्म नानेरा, नानेरा को क्या दे दिया? गोल्डन कैलाश पुरस्कार, गोल्डन कैलाश पुरस्कार। देखो, नाना के जाते हैं, जो अपना नाना का घर होता है उसे नानेरा कहा जाता है। अरे तो नानेरा को जब जाते हैं तो सब क्या होते हैं? बहुत खुश होते हैं। तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार तो इसे जीतना ही था। और इसके निर्देशक कौन थे इस फिल्म के? दीपांकर प्रकाश, दीपांकर प्रकाश। देखिए, जब नाना के घर जाते हैं तो मन में क्या दीपक जलते हैं, प्रकाश हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। हमें याद रखना है दोस्तों, किसी भी तरीके से रखिए।
पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? कोटा। देखिए, केंद्र में जो राजनीति है उसमें राजस्थान का तारा कौन है? ओम बिरला। अगर कोई कद्दावर नेता है तो वो राजस्थान में का केंद्र में ओम बिरला है। अरे तो जो जितना जब तारा वही है तो तारा मंडल भी वही लेके आएगा ना अपने क्षेत्र में, कोटा में। व्यास मेडिसिटी, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। अरे तीनों गहलोत जी कहाँ ले गए? अपने घर ले गए। गहलोत जी चाहे कहीं हो, सबसे ज़्यादा काम करवाएंगे अपने एरिए में। देखिए यहाँ व्यास है, जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास जोधपुर के प्रसिद्ध नेता। मारवाड़ से आप समझ जाइए, मारवाड़ में मेन जोधपुर। और महात्मा गांधी दिव्यांग। अब दिव्यांग चाहे कहीं हो, गहलोत जी ले जाएंगे अपने क्षेत्र में ही। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र, जो पहला मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र खोला गया वो खोला गया चित्तौड़गढ़ के फाचर अहिरान गांव में। गांव का नाम ध्यान से देख लीजिएगा, फाचर अहिरान। अब दोस्तों ये ज्ञान है क्या कि वहाँ के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए दूर दूर कहाँ जाएं? तो बच्चों के लिए क्या खोल दी? लाइब्रेरियाँ। जगह जगह लाइब्रेरियाँ खोल दी। 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं कि आप तो यहीं पढ़िए, जयपुर सीकर इनको छोड़िए, आप तो यहीं इन मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्रों में पढ़िए। तो ये लाइब्रेरी है एक तरह की, जिनमें 5 लाख रुपए दिया जा रहा है इनके निर्माण के लिए। पहला जो मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र था वो खोला गया फाचर अहिरान गांव में, चित्तौड़गढ़ में। जोधपुर में सूचना आयोग की बेंच। अब क्या हुआ कि आरटीआई लगाने के लिए जोधपुर वालों को अगर कहीं सूचना आयोग में आना पड़ता था तो कहाँ आना पड़ता था? जयपुर में। तो गहलोत जी को शिकायत कर दी कि अरे हमें जयपुर जाना पड़ता है, तो कह जोधपुर में ले लीजिएगा आप। तो गहलोत जी ने कहाँ खोल दिया? जोधपुर में भी एक बेंच खोल दी कि आपको जयपुर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं अब जो आरटीआई के मुकदमे यहीं पूरे हो जाएंगे। जियो हेरिटेज साइट 2 बनाई गई है राजस्थान में। नेपलिन साइनाइट किशनगढ़। और दूसरी है सेंदड़ा ग्रेनाइट प्याली। अब ये है क्या? ये कोई लाखों वर्ष पुरानी कोई चट्टानों की बनी हुई आकृतियां हैं जिन्हें अब जियो हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया है। हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर। अब हुआ क्या, गहलोत जी को कहा गया कि भाई ये न्यूक्लियर पावर क्या जोधपुर ले जाएं? गहलोत जी ने कहा न्यूक्लियर वगैरह से हमें डर लगता है, इनको तो दूर ही ले जाओ कहीं। तो दूर कहाँ, जयपुर ले आए फिर इसे। हम जोधपुर में नहीं रखेंगे ये न्यूक्लियर वगैरह, कहीं कुछ विस्फोटक हो जाए तो परेशानी हो जाएगी। तो ये कहाँ दे दिया? जयपुर में। राज एसएसपी मोबाइल ऐप। अब देखिए हुआ क्या कि जो अपने दादाजी थे, जो बूढ़े लोग हैं, उनका अंगूठा नहीं आता। क्यों? अंगूठा इतनी उम्र में घिस जाता है, उसकी रेखाएं होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो फिर सोचा गया कि इसका क्या उपाय लिया जाए। तो फिर अपने जो आईटी विशेषज्ञ था उन्होंने कहा कि फेस को ही पढ़ लेते ना अपन, अंगूठे की रेखाओं की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो पेंशनर है उनकी फेस को ही पढ़ लेंगे। तो फेस आधारित जो सत्यापन के लिए ये मोबाइल ऐप लाया गया। किसका? पेंशनर के लिए फेस आधारित सत्यापन। अब बूढ़े आदमियों की आंखों की रेखाएं कहाँ आएंगी? तो
चलो फेस से ही कर लेते हैं उनका सत्यापन, उनकी पेंशन बंद नहीं होगी, उनका भला हो जाएगा। तो क्या ले आए? राज एसएसपी, स्कल्पचर पार्क और बीकानेर हाउस डायलॉग। अब देखिए, नई दिल्ली में राजस्थान की कला संस्कृति की झलक दिखानी थी। अब अपने को तो नाम ही कहाँ आता है ऐसे स्कल्पचर डायलॉग वगैरह, ये कहाँ आते हैं? अपने बस की बात नहीं है राजस्थानियों। तो इनको कहाँ खोल दिया? नई दिल्ली में खोल दिया सरकार ने कि वहीं करना, आप डायलॉग लगाना है दिल्ली में लगाओ, और ये स्कल्पचर क्या है वो भी दिल्ली में करो आप। तो ये नई दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। बीकानेर हाउस में जब अपने नेता वगैरह ये होते हैं दिल्ली के दौरे पे, तो कहाँ रुकते हैं? ये बीकानेर हाउस में रुकते हैं। तो वहीं पर उन्होंने ये खोल दिया कि यहाँ पे राजस्थान की हम कला और संस्कृति को बढ़ावा देंगे। राजीव गांधी नॉलेज एंड इनोवेशन हब। दोस्तों, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ना, गहलोत जी कहाँ मानने वाले हैं, सब कुछ अपने वहाँ ले जाएंगे। जोधपुर में ले गए। तो जयपुर को तो क्या दिया है? सिर्फ न्यूक्लियर पावर। क्यों दे दिया? कि हमें नहीं चाहिए न्यूक्लियर पावर वगैरह। तो सब कुछ जोधपुर, एक न्यूक्लियर पावर जयपुर को दिया है। और तारामंडल कहाँ दे दिया? क्योंकि केंद्र का था ये, केंद्र की राजनीति का तारा कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला तारा तो अपने घर ले ही जाएंगे कोटा। तो दोस्तों, मनोरंजन के रूप में आपको सब कुछ याद करा दिया जाएगा ताकि आप कम से कम इन को भूल सकें। राजस्थान दिवस 30 मार्च 2023 को। अब देखिए, याद कराने का बहुत सुंदर तरीका। देखिए, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो गहलोत जी कहाँ पीछे रहने वाले थे? क्या अरे तुम 75वां बना रहे हो तो हम 74वां बना लेते राजस्थान दिवस। तो कौन सा दिवस बना गया? 74वां। मोदी जी 75वां बना रहे हैं तो हम 74वां। अरे कहाँ कम है राजस्थानी? राजस्थानियों को कम समझने की कोशिश कभी मत करना दोस्तों। पैनोरमा, पन्ना धाय पैनोरमा, अमराजी भगत पैनोरमा, केसरी सिंह बारट पैनोरमा। पन्ना धाय पैनोरमा पांडोली, चित्तौड़। पैसे पन्ना, पैसे पांडोली। तो ये याद हो जाएगा आपके। अमराजी भगत, दौलतपुरा, चित्तौड़। देखिए, आज के कलयुग में अमर वो ही होगा जिसके क्या हो? दौलत। तो अमराजी, दौलतपुरा, चित्तौड़। केसरी सिंह बारट कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी? मुख्य जो इनका जन्म स्थान है शाहपुरा। तो ये 3 पैनोरमा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में, राजस्थान का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो राजस्थान का जो दूसरा दिव्यांग विश्वविद्यालय था वो कहाँ खोला था? गहलोत जी ने जोधपुर में। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय था, वो दूसरा था, सेकंड नंबर का। ये फर्स्ट नंबर का है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, फर्स्ट नंबर का। राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट। देखिए, आपको ऐसे याद करना है कि राजधानी को राजधानी से जोड़ दिया। तो अपनी राजधानी जयपुर और भारत की राजधानी दिल्ली, दोनों राजधानियों का मिलन करवा दिया, जयपुर से दिल्ली कैंट। बिहेवियरल लैब जयपुर। जयपुर में कहाँ?
हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, रीपा बोलते हैं जिसे शॉर्ट में। अब देखिए जो मारवाड़ के लोग हैं उनका व्यवहार बिहेव बहुत अच्छा है, बहुत प्रेम से बोलते हैं। लेकिन जयपुर वालों को दे दिया कि आप अपना थोड़ा बिहेव है उसको सुधारिए। तो मारवाड़ में तो है नहीं क्योंकि उनका बिहेव अच्छा है, तो कहाँ दे दिया? जयपुर में। अपने को याद करना है, जयपुर वाले इसे बुरा न माने। टैक्स मित्र, राजस्थान सरकार ने 2000 टैक्स मित्रों के नियुक्ति को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये टैक्स मित्र क्या करेंगे? जो जीएसटी है या अन्य प्रकार का कोई टैक्स है तो उसे भरने में लोगों की सहायता करेंगे। टैक्स मित्र कितने? 2000, मतलब सबसे बड़ा एक नोट। राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहले स्थान पर रहा सीकर, दूसरे स्थान पे रहा झुंझुनू, देखिए एसडीजी में शुरुआत में एस आता है तो सीकर में भी एस, तो एस वाला पहले नंबर पे। बाबा चूहड़ सिद्ध लवकुश वाटिका, देखिए चुनाव में बाबा बालकनाथ का नाम जरूर सुना होगा आपने चर्चा में। बाबा बालकनाथ तो कहाँ के हैं? बाबा बालकनाथ अलवर के। तो बाबा चूहड़ सिद्ध कहाँ के होंगे? ये भी अलवर के हैं, अलवर में बनाई गई है ये वाटिका। याद रखिए बाबा बालक, बाबा चूहड़, अलवर। 11वीं पावर यूटिलिटीज इंटीग्रेटेड रेटिंग व रैंकिंग ये जारी की गई है भारत सरकार के ऊर्जा विभाग द्वारा। इसमें राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है अजमेर डिस्कॉम ने, अजमेर विद्युत वितरण निगम ने। और अजमेर डिस्कॉम ने संपूर्ण भारत में 19वीं रैंकिंग प्राप्त की है। राजस्थान में पहला और भारत में 19वां स्थान अजमेर डिस्कॉम का। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए राज हेल्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है। चिकित्सा संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए। सुपरफास्ट रीजन है, देखिएगा इसमें तुरंत आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। महंगाई राहत कैंप, देखिए इसमें 10 योजनाओं में राहत दी गई थी, ये आप सभी को पता है 10 योजनाएं। इससे मुख्य क्वेश्चन बनने वाला है वो ये बनने वाला है कब से शुरू हुई, कब से शुरू। तो आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2023 से। अब 24 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस से ये प्रारंभ हुए। देखिए गहलोत जी ने गुर्जर समाज को देवनारायण जयंती पर सार्वजनिक अवकाश कर खुश कर दिया था, तो माली समाज को भी खुश करना आवश्यक था, तो ज्योतिबा फुले जयंती 11 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। और राजस्थान में सार्वजनिक अवकाशों की संख्या कर दी 30। तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? महात्मा की उपाधि
आपने ये तो खूब सुना होगा, महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो लेकिन आपके लिए क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन, इसकी स्थापना की गई है उदयपुर। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। ये देखिए विश्व का पहला केंद्र होगा जहाँ पे प्राकृत, पाली और जैन साहित्य तीनों की पढ़ाई होगी और उन पे शोध होगा। 3D सिटी परियोजना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 शहरों में। अब 4 शहर कौन कौन से हैं वो, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो अब आपके कन्फ्यूजन होगा चारों को कैसे याद करूं, तो मैं बता देता हूं आपको। काजू तो याद कर सकते हैं आप, KAJU, काजू, ये लीजिएगा काजू। के का मतलब कोटा, एक का मतलब अजमेर, जे का मतलब जोधपुर, उदयपुर। तो काजू किसको नहीं मिला, जयपुर वालों को नहीं मिला। जे की जगह जयपुर मत कर देना, जोधपुर है, क्योंकि काजू से वंचित रह गए जयपुर वाले। रोड सेफ्टी टास्क फोर्स, इसका काम होगा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना। ये प्रत्येक जिला स्तर पर इसका गठन किया जाएगा। इसके अध्यक्ष होंगे जिला कलेक्टर। अध्यक्ष। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसमें राजस्थान का स्थान है 8वां। इतना याद रखना है बस आपको। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय जोधपुर। जोधपुर में खोला गया है ये। देखिए जो हथकरघा बोर्ड था वो भी जोधपुर में था, तो हथकरघा निदेशालय जोधपुर में। ज़्यादातर काम हो रहे हैं वो कहाँ के हो रहे हैं, जोधपुर के। राजस्थान जयपुर को अपन ने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक न्यूक्लियर, दूसरा बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, और बाकी सभी जोधपुर में पढ़े हैं अपन ने। राजस्थान पवन ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कृत। देखिए राजस्थान को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पुरस्कृत किया जाता रहा है, लेकिन अब की बार 2022-23 में पवन ऊर्जा में भी प्रथम पुरस्कार दिया गया है, प्रथम स्थान संपूर्ण देश में। क्यों? सर्वाधिक पवन ऊर्जाएं स्थापित की हैं 2022-23 में। सर्वाधिक पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित। तो याद रखना, सौर में नहीं पवन ऊर्जा में भी हम पहले स्थान पर हैं। अरे राजस्थान में आंधी खूब चलती है, तो आंधी चलेगी, हवा चलेगी, हवा चलेगी तो पवन चक्कियाँ उड़ेंगी। तो हम पहले स्थान पे पवन ऊर्जा में 2022-23 में सर्वाधिक पवन ऊर्जाएं परियोजनाएं स्थापित की हैं। एक वर्ष में 867 मेगावाट पवन ऊर्जाएं परियोजनाएं स्थापित की हैं राजस्थान ने, जो कि देश में सर्वाधिक है। रामबाग पैलेस जयपुर विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल
विश्व का सर्वश्रेष्ठ होटल। इस होटल को 2023 के ट्रैवलर्स चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक तो देखिए ऊपर से भगवान राम जुड़े हुए हैं और फिर बाघ और जुड़ गया तो एक नंबर पे आना अवश्य था। NIRF रैंकिंग 2023। NIRF की फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। इसमें राजस्थान का पहले नंबर पे रहा है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी का राजस्थान में पहला और देश में 25वां स्थान रहा है। जो दोस्तों हमारी ये मैराथन क्लास है करंट अफेयर्स की, ये कल कंटिन्यू जारी रहेगी। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कंटिन्यू जारी रहेगी मैराथन क्लास। हम आपको इसमें ट्रिक और मनोरंजन के साथ करंट अफेयर्स को पूरा याद कराया जाएगा और संपूर्ण किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को नहीं छोड़ा जाएगा। आप निश्चिंत रहकर अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर मैराथन क्लास के अगला पार्ट लेकर।